हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनती है। डबल कॉलम कैश बुक। अब तक हमने सीखा है सिंगल कॉलम कैश बुक। लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक किस तरीके से बनाई जाती है। डबल कॉलम कैश बुक मीन्स कैश बुक में बैंक कॉलम भी है, मीन्स कैश कॉलम प्लस बैंक कॉलम, 2 कॉलम है, इसलिए इट इज कॉल्ड डबल कॉलम कैश बुक। तो जो कैश बुक बनाई जाएगी उसमें कैश कॉलम भी होगा और बैंक कॉलम भी होगा। मीन्स हम अपने कैश का भी हिसाब रख रहे हैं और बैंक का भी हिसाब रख रहे हैं। ठीक है, हालांकि बैंक का हिसाब बैंक रखता है, बैंक से स्टेटमेंट आ जाती है, बैंक में हमें सब कुछ डिटेल होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक का जो बैलेंस है वो हमारे बैलेंस से टैली नहीं होता। क्यों टैली नहीं होता? भाई हो सकता है कि भाई बैंक ने इंटरेस्ट दिया हो और हमें नहीं पता चला हो, तो इंटरेस्ट से बैंक बैलेंस तो बढ़ गया, लेकिन हमें तो उस चीज़ की जानकारी नहीं हुई, है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम भी अपनी बैंक स्टेटमेंट लेकर चलते हैं, बैंक का पूरा डिटेल लेके चलते हैं कि भाई बैंक में क्या क्या चीज़ आ रही है और क्या क्या चीज़ जा रही है। ठीक है, और ये रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज मिसमैच हो जाएगा और बैंक बैलेंस के तो मेंटेन करना ही पड़ेगा ना भाई, है ना। तो इट इज कॉल्ड डबल कॉलम कैश बुक। तो ये भी इसी तरीके से ही बनेगा, जो बैंक कॉलम बनाया जाएगा वो भी कैश बुक के कॉलम की तरह ही होगा। कुछ पॉइंट्स है जो मुझे आपको समझाने होंगे कि किस तरीके से इसमें किया जाएगा। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। ये मैंने बनाया आपके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट आती है, जैसा कि आप जानते हैं, फिर पर्टिकुलर्स। कैश बुक में भी हमने देखा था सिंगल कॉलम कैश बुक में LF, देन फर्स्ट वन विल बी कैश कॉलम, सेकेंड वन विल बी बैंक कॉलम, देन अगेन डेट के बाद आएगा आपका पर्टिकुलर्स, देन LF, देन कैश कॉलम और देन बैंक कॉलम। यहाँ थोड़ा सा विजिबल नहीं है, इसको ऐसे कर देती हूँ। तो ये है आपका बैंक कॉलम। तो ये फॉर्मेट है, इस तरीके से बनाया जाता है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बैंक में यदि पैसा आएगा तो इस तरफ लिखा जाएगा डेबिट साइड, और बैंक से पैसा जाएगा यानी कि निकलेगा तो वो आएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है बैंक। ठीक है, तो इस पे जो नियम लागू होता है वो लागू होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये नियम यहाँ पे लागू होता है। तो डेबिट द रिसीवर, पैसा आया तो यहाँ और पैसा गया तो यहाँ बैंक के कॉलम में, और कैश बुक में पैसा आया तो यहाँ, पैसा गया तो यहाँ। ठीक है, दोनों में सेम चीज है। ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले यहाँ लिखा जाता है ओपनिंग बैलेंस। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ लिखा जाएगा। इधर बैलेंस जो एंड में होगा उसको बाय बैलेंस कैरी डाउन करके लिखा जाएगा इधर। ठीक है, अब यहां पे जो पैसा आएगा, जैसे मानो कि फर्स्ट एंट्री हम देखें कि बैंक डिपॉजिटेड, तो बैंक अगर बढ़ेगा तो उस केस में बैंक होगा डेबिट। जैसे मानो कि रमेश है, रमेश ने बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया, तो उसमें एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश, बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश। और इसी का ही उल्टा अगर हम देखें कि बैंक से हमने पेमेंट की है, अगर हमने पेमेंट की है तो उस केस में हमारी एंट्री होती है रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री होगी। ठीक है, अब इसकी पोस्टिंग कैसे होगी?
तो बैंक अकाउंट डेबिट बैंक कॉलम में, यानी कि बैंक कॉलम की हम बात कर रहे हैं, तो बैंक कॉलम में बैंक का नाम नहीं आता। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लास्ट वीडियो में भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। तो उस केस में क्योंकि बैंक डेबिट भी हुआ है इसलिए आएगा डेबिट साइड। तो यहाँ पे आप एंट्री करोगे इसकी टू रमेश, ठीक है। और यहाँ पे अगर बैंक कॉलम घटा है तो बैंक का नाम बैंक के कॉलम में नहीं आएगा, तो क्या आएगा, ये आएगा। और ये क्या है, रमेश अकाउंट डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट है। तो यहाँ पे आएगा आपका बाय, क्योंकि यहाँ पे अगर टू लिखा हुआ है तो यहाँ पे बाय लिखा होता है जो कि इनविजिबल है। तो बाय रमेश, इस तरीके से एंट्री होगी, वो भी बैंक कॉलम में। कैश कॉलम में एंट्री नहीं होगी, बैंक कॉलम में एंट्री होगी, क्योंकि बैंक ही बढ़ा है, बैंक घटा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से एंट्री होती है। दूसरा कॉन्ट्रा एंट्री, जो इसमें बहुत समझना आपको बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब है कि जब आपका कैश और बैंक दोनों अफेक्ट करते हैं, दोनों अफेक्टेड होते हैं, तो उस केस में ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है। किस तरीके से होती है? कैश और बैंक की ऐसी एंट्री जो कि दोनों को अफेक्ट करती है। जैसे मानो कि आपने कैश निकाला बैंक से, तो एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री हुई। तो यहाँ पे कैश भी अफेक्ट हो रहा है, बैंक भी अफेक्ट हो रहा है। तो कैश के कॉलम में तो आप लिखोगे बैंक, कैश के कॉलम में आप लिखोगे बैंक यहाँ पे, और बैंक के कॉलम में लिखोगे बाय कैश, बैंक के कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बैंक के कॉलम में बाय कैश लिखा और कैश के कॉलम में टू बैंक लिखा। तो यानी कि कैश यहाँ से यहाँ पे हमारे पास हैंड में आया और यहाँ से बैंक के कॉलम से निकल गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। और इस कॉन्ट्रा एंट्री को आपको सी से मेंशन करना होता है। यहाँ सी, ये सी आपको लिखना होता है एलएफ में। तो इससे पता चल जाता है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ये पैसा यहाँ से निकला और यहाँ से निकला बैंक से और कैश में हमारे पास आ गया है। तो वो एंट्री जो कैश और बैंक दोनों को अफेक्ट करती हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि चेक अगर मिलते हैं हमें, यानी कि चेक अगर डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट हुआ है, चेक अगर डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट हुआ है तो उसकी बैंक में एंट्री होगी। लेकिन अगर बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है, हमने अपने हाथ में रख लिया है, तो उसको हम कहते हैं चेक्स इन हैंड, चेक्स इन हैंड। और चेक्स इन हैंड की एंट्री बैंक के कॉलम में नहीं होगी, ठीक है। आई बात समझ में? एंड योर लास्ट पॉइंट इज कि किसी भी तरीके का डिस्काउंट अगर मिलता है, फिर चाहे वो कैश का हो या बैंक का हो, इसकी एंट्री आपके कैश बुक में, बैंक के कॉलम में या कैश के कॉलम में नहीं होगी। नो डिस्काउंट एंट्रीज, नो डिस्काउंट एंट्रीज विल बी इन कैश बुक, इट विल बी इन द जर्नल प्रॉपर। ये कहां पे जाएंगी ये एंट्रीज कैश डिस्काउंट की? इन, इट विल बी रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर, रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर। इसको भी समझेंगे हम जनरल प्रॉपर क्या है। तो कैश की एंट्री, डिस्काउंट की एंट्री कैश बुक में, बैंक के कॉलम में, कैश के कॉलम में नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे कैश हमें डायरेक्ट मिलता नहीं है। तो कैश डायरेक्ट अगर मिलेगा बैंक में या कैश की फॉर्म में या बैंक में अगर आ रहा है तभी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट के केस में कैश तुरंत, कैश इन हैंड, एक तरीके से कैश, फिजिकल कैश नहीं होता, ठीक है। आई बात समझ में? अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम में डेट, देन पर्टिकुलर्स, LF, कैश, then bank, then again date, particulars, LF, cash and bank। क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम।
तो क्वेश्चन में देखिए आप, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द 2 कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम ऑफ मिसेस सुनीता। तो यहाँ पे कैश इन हैंड है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। अच्छा, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में there can be negative balance in बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हमारा माइनस में भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि बैंक हमें फैसिलिटी देता है अपने अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे ज्यादा विथड्रॉ करने की। तो उस केस में बैंक क्या होता है कि बैंक नेगेटिव में भी चला जाता है। ठीक है, क्योंकि इतनी ट्रांजैक्शंस अकाउंट में होती हैं भाई, जो मालिक है, प्रोपराइटर है, उसको नहीं पता रहता कितना आ रहा है कितना जा रहा है, तो उसके हिसाब से कभी कभी उसका नेगेटिव में भी चला जाता है। तो बैंक से वो फैसिलिटी लेता है बैंक ओवरड्राफ्ट की, तो उस केस में नेगेटिव चला जाता है। बट कैश अकाउंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे जनवरी 1 की बात हो रही है। जनवरी 1, तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां आएगा आपका कैश के कॉलम में 70,000, लेकिन बैंक का कॉलम हमारा क्या है? ओवरड्राफ्ट है। तो यहां पे आप शो करेंगे जनवरी 1 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अब यहां पे कितना है ओवरड्राफ्ट? 50,000, तो यहां पे आप 50,000 लिखोगे, यानी कि नेगेटिव बैलेंस है। यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस है बैंक का, इसका मतलब ये है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जनवरी 4 की बात हो रही है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश आया है हमारे पास, तो जनवरी 4 2 किससे आया है? सेल से आया है, कैश आया है, तो कैश लिखेंगे आप 50,000। नेक्स्ट इज कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, यानी कि बैंक में कैश डिपॉजिट हुआ है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया ये कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि कैश निकला और बैंक में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री भी हमें मेंशन करनी होगी कि कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 80,000, ये आपका जनवरी 5 का, जनवरी 5 में लिखेंगे आप। 2 कैश निकला कहाँ गया? बैंक के कॉलम में, तो बैंक का कॉलम यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, 80,000 से, लेकिन कैश का कॉलम यहाँ पे हमारा घट जाएगा। जनवरी 5 की डेट में कैश का कॉलम घट जाएगा बाय बैंक के नाम से 80,000। ठीक है, एंड दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री, यू हैव टू मेंशन हियर दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फ्रॉम मीना। परचेज गुड्स फ्रॉम मीना, इट मीन्स इट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन कभी भी कैश बुक में एंटर नहीं की जाती है। नेक्स्ट है चेक इशूड टू मीना इन फुल सेटलमेंट। चेक इशूड टू मीना इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी डेट है? जनवरी 7 है, बाय मीना। चेक दिया हमने तो बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया, तो यहाँ पे 28,800 आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जो अमाउंट निकाला जाता है वो ड्राइंग होती है, तो यहाँ पे जनवरी 8 में आप लिखोगे बाय ड्राइंग। अब दिस इज नॉट कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि बिजनेस के पर्पज से नहीं निकाला गया है, और बैंक कॉलम हमारा हो जाएगा कम 5,000 से। ठीक है, नेक्स्ट इज विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, हो गया। सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम। सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम। अब यहां पे आप देखें तो यहां पे सोल्ड गुड्स टू अजय चेक रिसीव फ्रॉम हिम। चेक जब हमें मिला है तो उस केस में इसकी एंट्री चेक्स इन हैंड में जाती है, तो इसकी एंट्री नहीं होगी जनवरी 12 की, लेकिन जनवरी 17 में देखिए चेक रिसीव फ्रॉम अजय डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो 17 की डेट की जो एंट्री है वो उसकी एंट्री यहां की जाएगी जनवरी 17। किस नाम से? चेक्स
इन हैंड, चेक्स इन हैंड, क्योंकि इसको चेक्स इन हैंड में पहले रिसीव किया गया, फिर बैंक में डिपॉजिट किया गया। तो बैंक में डिपॉजिट किया गया है, चेक रिसीव फ्रॉम अजय डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, कितने अमाउंट का चेक था? 25,000 का था, तो 25,000 आप यहाँ पे बैंक कॉलम में लिख दोगे। ठीक है, देन बैंक चार्जेस हुए हैं और बैंक चार्जेस से हमारा बैंक अकाउंट कम हो गया, तो जनवरी 20 में आप लिखोगे बाय बैंक चार्जेस यहां लिखा जाएगा, जो कि 500 है बैंक चार्जेस। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। इन बैंक चार्जेस हुए और इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक है ये, यानी कि हमसे लिया गया है। तो किस डेट में लिया गया है हमसे? जनवरी 22 में, बाय इंटरेस्ट चार्ज्ड। और यहाँ पे हमारा बैंक कॉलम कम हो गया है, जो कि 2500 है। भाई बैंक कोई फैसिलिटी देगा तो चार्ज तो करेगा ना इंटरेस्ट। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश। अब रमेश से कैश यहाँ मिला है, कैश मिला है, कौन सी डेट में मिला है? जनवरी 23 में मिला है। टू रमेश, और हमारा जो अमाउंट है वो बढ़ेगा कहाँ पे? कैश के कॉलम में। ठीक है, विच इज 28,000। पेड सुनीताज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। अब यहाँ पे फर्म की बात नहीं हो रही है रमेश ने, यहाँ पे पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है। पर्सनल है तो इस केस में ये भी ड्राइंग है। ठीक है, तो जनवरी 28 में आप लिखोगे ड्राइंग, यहाँ पे ड्राइंग आएगा। और ड्राइंग कितना है? 15,000 चेक से पेमेंट किया गया है, तो 15,000 आप यहाँ पे लिखेंगे। डिपॉजिटेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 कैश इन द बिजनेस। ये क्वेश्चन आपका डेली 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर से देखें इसको। डिपॉजिटेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 कैश इन द बिजनेस, यानी कि हमारा कैश का जितना भी बैलेंस होगा हमें अपने हाथ में सिर्फ 5,000 रखना है और बाकी डिपॉजिट कहाँ कर देना है? बैंक में डिपॉजिट कर देना है। तो पहले हमें इसका बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम बैलेंस निकाल लेते हैं। कैरेट डाउन में हमें बैंक का जो कैश का जो बैलेंस है, कैरेट डाउन में हमें यहाँ पे रखना है 31 जनवरी में हमें रखना है बाय बैलेंस कैरेट डाउन 5,000। तो यहाँ 5,000 हमें रखना है। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। 85,000, देन यहाँ पे हमारा एक्सेस आ रहा है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 70, 50, 28 और ये हमारा आ रहा है 63,000। 63,000 यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये कैश हमारा ज्यादा है इस साइड का। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ इतना यहाँ पे रखना है, सिर्फ हमें हैंड में इतना रखना है, तो बाकी कहाँ देना है? बैंक में देना है। तो क्या एंट्री होनी चाहिए? टू कैश अकाउंट। कहाँ पे जाएगा? बैंक के कॉलम में जाएगा। 63,000 कैश निकला और बैंक के कॉलम में चला गया। ठीक है, ऐसे यहां पे हमें एंट्री करनी पड़ेगी जनवरी 30 में। यहां पे हमें क्या माइनस दिखाना पड़ेगा? कैश माइनस दिखाना पड़ेगा। किस नाम से? बाय बैंक अकाउंट के नाम से। बाय बैंक अकाउंट के नाम से 63,000। ठीक है, और ये हमारी कौन सी एंट्री है? कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, आई बात समझ में? ये हमारा है बैलेंस कैरी डाउन। अब हम अपने बैंक की स्टेटमेंट को भी हम बैलेंस कर लेते हैं, कितना बैलेंस आ रहा है ये। दिस इज 1,48,000 एंड दिस इज 1,68,000। ये हमने इसको यहाँ पे टोटल कर लिया है। यहाँ पे भी क्योंकि हमने इसको बैलेंस कर दिया है कैश को, तो ये आएगा 1,48,000।
हाँ, अब यहाँ पे इसको हम टोटल कर लेते हैं 1,68,000। इन सबको माइनस करना है हमने, और माइनस करने पे ये आ रहा है आपका 66,200। 66,200 and this is carry down balance of bank and cash। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये हमारा बनती है कैश बुक विद बैंक कॉलम विच इज कॉल्ड डबल कॉलम कैश बुक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।